Good morning to all of you. Today, my first class of mathematics of class 10, we will discussing about syllabus of mathematics of class 10. जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि गणित कक्षा 10 में 100 अंक का है। इसमें 10 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10 कुल 33 अंक। कक्षा 10 के गणित में कुल मिलाकर के 7 इकाई है। पहली इकाई है संख्या पद्धति, 6 अंक का आएगा क्वेश्चन इसमें। दूसरा है बीज गणित, 18 अंक का। तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, ये आपका 5 अंक। चौथा है ज्यामिति, 12 अंक का। त्रिकोणमिति 12 अंक का। छठवां आपका मेंसुरेशन है, 8 अंक का। सातवां है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, 10 अंक का। तो कुल 70 अंक की लिखित परीक्षा आपको कक्षा 10 में देनी होगी गणित विषय के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि इकाई 1 में क्या दिया है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इकाई 1 संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको मिलेगी संख्याएं। हम लोगों का पहला चैप्टर होगा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो उसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसके आगे होगा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, अर्थात √2, √3, √5। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में निरूपण। ये हमारी पहली इकाई होगी। दूसरी इकाई के तहत बीजगणित है, जिसमें बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुण और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले पदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथ्म का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। दूसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का काफी विधि से हल। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसमें आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि को कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन को कहेंगे इलिमिनेशन मेथड। थर्ड, वज्र गुणन विधि को कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इसमें एक और है सारणीयन विधि द्वारा 2 समीकरण का हल, और ग्राफ विधि द्वारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। फिर इसके बाद 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। तीसरा चैप्टर मेरा हम लोगों का होगा द्विघात समीकरण। इसमें मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a ≠ 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल
का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड हल करना द्विघात समीकरण को, फिर पूर्ण वर्ग बनाकर हल, द्विघात समीकरण का विविक्त कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। समांतर श्रेणी के यन में पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम यन पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। तो कुल मिलाकर के पहले हम 2 इकाई देख लिए। अब 2 इकाई को देखने के बाद हम अपने पहले अध्याय को शुरू करने जा रहे। हमारा जो पहला चैप्टर होगा वह होगा वास्तविक संख्याएं। तो लाइए ले चलते हैं उसी पर, वास्तविक संख्या पर आप लोगों को। तो वास्तविक आज केवल परिचय होगा, क्योंकि इसमें कापी और कलम भी ज़रूरी है, क्योंकि बगैर कापी और कलम के गणित पढ़ना आसान नहीं है। इसलिए केवल परिचय होगा, फिर कल से एकदम आसानी के साथ यह अध्याय शुरू होगा। तो हमारा पहला चैप्टर है, पहली अध्याय है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। विषय वस्तु एक दृष्टि में, भूमिका फिर है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा एल्गोरिथ्म। तीसरी है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। चौथी है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। पांचवी है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो भूमिका में हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था संख्या का विधिवत वर्गीकरण किया था। आप लोगों ने देखा था, जितने बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे थे, रेगुलर क्लास ले रहे थे, उन्होंने आसानी से उसे समझा होगा। एक बार मैं उसे पुनः रिवीजन करूंगा, जिससे कि किसी को संख्या से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, टेंशन न रहे। तो हमने कक्षा 9 में वास्तविक संख्याओं जैसे पूर्णांक संख्याओं, परिमेय तथा परिमेय संख्याओं के विषय में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के विभिन्न गुणों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार संख्याएं बांटी गई हैं, किस प्रकार संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है, उसको विस्तार पूर्वक हम सीखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पर जाकर के चैनल के लाल बटन को सब्सक्राइब करते हुए ऑल पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो समझने में, तो आप तत्काल कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे हम उसे आसानी से समझते हुए आपके उस कमेंट पर जवाब दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।